हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो आज की हमारी दोस्तों रीजनिंग की क्लास नंबर 7 है, यानी 6 क्लास हम लोग कर चुके हैं जो आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो आपके लिए सभी वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जो आने वाले आरपीएफ, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी का कोई एग्ज़ाम हो तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होती है। और इसमें हम देखते हैं कि किस तरीके से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो डेली प्रैक्टिस ज़रूर करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपको क्या करना है कि क्वेश्चंस को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना है, उसके बाद वीडियो को देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा कि यहाँ पर है, एनालॉजी का क्वेश्चन है और एनालॉजी का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इसलिए दोस्तों एक क्वेश्चन इसकी डेली प्रैक्टिस ज़रूर यहाँ पर मैं रखता हूँ, ताकि इसकी डेली प्रैक्टिस ज़रूर हो। तो देखिए 22 से बना है 242, 18 से यहाँ पर क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क दिया गया है। तो आप देखेंगे तो उसी तरीके से लिखा भी है कि तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली से संबंधित है। यानी जिस तरीके से ये पहली संख्या से दूसरी संख्या बनी है, उसी तरीके से इस संख्या से ये संख्या कैसे बनेगी। जो तरीका इसमें लगेगा, जो रिलेशन इसमें होगा, वही तरीका इसमें भी लगना चाहिए। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से 22 से 242 बना है। 22 से 242, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 22 से 242 में बनाना है। तो अगर हम दोस्तों यहाँ पर 22 में करेंगे गुणा 11 का, तो 11 दूना 22 होगा। और यहाँ पर गुणा करेंगे 11 दूना 22, 2 24, यानी ये 242। तो ये जो 11 है ये 22 का आधा है। ये ध्यान देंगे कि ये जो 22 है इसका आधा कर लेंगे तो वो आएगा 11, और इस 22 और 11 का आपस में गुणा कर देंगे तो ये बन जाएगा 242। तो इसी तरीके से 18 को हम गुणा करेंगे किससे, 18 का आधा करेंगे, तो 18 का आधा करेंगे तो 9 आएगा। तो इसको 9 से गुणा करेंगे। तो जिस तरीके से हमने यहाँ पर किया कि 22 को उसके आधे से गुणा किया, उसी तरीके से 18 को उससे आधे से गुणा करेंगे। तो 18 नीवा कितना होता है दोस्तों, 162। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि एनालॉजी में नंबर से जो है उसका आधा करके उसमें भी गुणा किया जा सकता है। ये तरीका आपको, आपने पहली बार में सॉल्व जरूर न किया हो, लेकिन ये तरीका आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से क्वेश्चंस बन रहा है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर बताएंगे कि प्रश्न चिन्ह का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको एनालॉजी और नंबर सीरीज इन दोनों प्रश्नों की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। 17, 2, 34, 3, 102, 4। तो यहाँ पर अगर हम देखें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है, तो यदि हम एक को छोड़कर देखें तो ये 2, 3, 4, यानी ये अगला आएगा 5, पर हमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर पूछा है। और ये जो आएगा ये एक छोड़कर आ रहा है, यानी यहाँ पर 5 आएगा। तो हमने एक छोड़कर देखा तो 2 से 3 बना, 3 से 4 बना। अब देखिए अब यहाँ से चलेंगे 17, एक छोड़कर देखेंगे तो 17 से दोस्तों यहाँ पर 34 हुआ। 17 से कितना हुआ, 34। तो नीचे लिख लेते हैं इसको, 17 से हुआ 34 एक छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 से 3 हुआ, एक छोड़कर 3 से 4 हुआ। तो ये एकांतर क्रम में चल रहा है और एक बढ़ रहा है इसमें। और इसको जब देखेंगे तो 17 से 34 पर चलेंगे तो 17 का गुणा 2 करेंगे तो 34 होगा। अब देखिए यहाँ से 102 पर चलेंगे 34 से, तो 102, 34 में हम कितने का गुणा करें, तो यहाँ पर देखेंगे तो 3 का गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 3 तिया 9, 1 10, यानी ये 102 बन रहा है 3 का गुणा करने पर। तो 102 से अब यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह पर आएगा मान, क्योंकि एक छोड़ देंगे 4 को और प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमें मान बताना है। तो 102 का कितनी बार गुणा करेंगे अब, तो यहाँ पर देखेंगे तो गुणा 2, गुणा 3, यानी अब क्या होगा, गुणा 4 होना चाहिए। तो 4 का गुणा कर लेंगे तो 4 दूना 8, 0, 4 एकम 4, कितना बन रहा है, 408। यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड में। देखिए 408 दिया गया है। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो हमने जब यहाँ पर पढ़ा कि 17 हो गया, फिर 2 देखिए बहुत छोटी संख्या है, 34 हो गया, फिर 3, तो यहाँ पर देखिए 2 एक छोड़कर जब देखेंगे तो 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, तो यानी एकांतर क्रम में चल रहा है। तो इसी तरीके से 17 से 34, 34 से 102, 102 का 4 गुना करेंगे तो 408।
तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ पर समझ लिया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का कि एक निश्चित कूट भाषा में FRUIT यानी फ्रूट को HTUKV लिखा जाता है और TWEAK को VYECM लिखा जाता है। उसी भाषा में वोवेल कैसे लिखा जाएगा ये बताना है। तो चलिए देखते हैं कि FRUIT को HTUKV कैसे लिखा जा रहा है। तो अगर यहाँ पर हम देखें FRUIT, आपको एग्ज़ाम में इतना नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट करना है। कैसे करना है वो अभी हम देखेंगे। यहाँ पर इतना हमने लिखा, फिर उसके बाद इसको लिखा जा रहा है HTUKV। तो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है, पर आपको इतना लिखना नहीं है, इसलिए आपको अभी प्रैक्टिस इसकी करनी है। ये है T। देखिए अब यहाँ पर दोस्तों है F, तो पहले लेटर पर चलते हैं, देखते हैं F से H हो गया। F आता है 6 पर, 6 में +2 करेंगे, यानी 6 का मतलब कि F A to Z जो अल्फ़ाबेट होता है ABCD, F 6ठे नंबर पर आता है, H 8वें नंबर पर आता है। तो 6 से 8 हो गया, यानी +2 हुआ। R आता है 18वें नंबर पर, T आता है 20वें नंबर पर, तो 18 से 2 प्लस करेंगे तो 20 नंबर हो जाएगा। U होता है 21 पर, और यहाँ पर भी U है 21 पर, यानी U और यहाँ पर U सेम है, दोनों को सेम रखा गया है, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। I से चलेंगे K पर, तो I होता है 9 पर, K होता है 11 पर, यानी इसमें भी +2 है। T से चलेंगे V पर, तो T होता है 20 पर, V होता है 22 पर, यानी इसमें भी +2 है। यानी हमें यहाँ पर ये पता चल रहा है कि सभी लेटर्स में क्या किया गया है, प्लस का 2 किया गया है। अब इसको देखिए कैसे चेक करना है कि T होता है 20 पर, V होता है 22 पर, +2, W होता है 23 पर, Y होता है 25 पर, +2, E को देखिए वही रखा गया है, बीच वाले जो लेटर्स है उसको वही सेम रखा गया है। A होता है 1 पर, C होता है 3 पर, +2, 11, K होता है 11 पर, M होता है 13 पर, यानी इसमें भी +2। तो हम क्या करेंगे अब देखिए यहाँ पर जो वॉवेल है इसके लेटर्स को भी अब +2 करेंगे। तो V होता है दोस्तों 22 पर, +2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा X, 24 हो जाएगा, 22 2 24। अब देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर हमारा कट गया, 24 नहीं है, यानी X से शुरू नहीं है, ये भी कट गया। ऑप्शन पर ध्यान देना है। O होता है 15 पर, तो 15 में +2 करेंगे तो 17 बनेगा, 17 पर आता है, क्यों? क्योंकि सभी में +2 बना था। तो 15 में 2 करेंगे तो 17। X क्यों? कौन सा ऑप्शन X क्यों से शुरू है? देखिए AXO है, यानी ये भी कट गया, एक ही ऑप्शन बचा X क्यों। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व ही नहीं करना था। ऑप्शन नंबर C इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैंने आपको समझाया, लेकिन एग्जाम में आपको कैसे क्या करना था कि आपको लिखना नहीं था, डायरेक्ट आपको यहाँ पर चेक करना है कि F से H बना +2 हुआ, R से T बना +2 हुआ, U से U यानी सेम रखा गया है, I 9 पर था, K 11 पर, इसमें भी +2, T 20 पर था, V 22 पर, यानी इसमें भी +2। इस तरीके से आपको चेक करना है। देखिए अगला प्रश्न देखेंगे कि छात्र का संबंध जैसे कक्षा से है उसी तरीके से देश का संबंध बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा यहाँ पर शब्द भरा जाएगा। तो जिस तरीके से ये संबंधित है, यानी छात्र कक्षा से कैसे संबंधित है, उसी तरीके से देश से कैसे संबंधित होगा वो बताएंगे। देखिए अगर हम यहाँ पर देखें दोस्तों, छात्रों से मिलकर क्या बनता है, कक्षा बनता है, क्लास बनती है स्टूडेंट से मिलकर, तो छात्रों से मिलकर कक्षा बनती है। उसी तरीके से देशों से मिलकर क्या बनता है, तो देश से मिलकर क्षेत्र बनता है, नहीं, परिषद नहीं, राष्ट्र नहीं। देशों से मिलकर क्या बनता है, महाद्वीप बनता है। जैसे एक महाद्वीप में अलग अलग देश होते हैं, तो उसी तरीके से देश से मिलकर महाद्वीप बनेगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न अक्षर श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। तो ये जैसे हमने नंबर श्रृंखला भी देखा था कि संख्याओं की सीरीज थी, अब यहाँ पर लेटर्स की सीरीज है। तो इसमें हमें क्या करना है कि हमें प्लेस वैल्यू इनका याद होना चाहिए, कौन सा अक्षर किस स्थान पर आता है A to Z में, अल्फ़ाबेट में। तो उसी तरीके से इनके स्थान को यहाँ पर प्लस माइनस जो किया होगा वो हम चेक करेंगे। देखिए Z से W हुआ, Z होता है दोस्तों 23वें नंबर, Z होता है 26वें नंबर पर, W होता है 23वें नंबर पर। तो 26 नंबर से 23 नंबर पर आने के लिए 3 को कम करना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा।
अब देखिए डब्लू होता है 23वें नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 26, डब्लू होता है 23 पर, यस होता है 19 पर, यन होता है 14 पर, ताकि आपको और अच्छे समझ में आए। और ये प्लेस वैल्यू आप ज़रूर याद कर लेंगे। तो 23 से देखिए 19 हो गया, इसमें कितना कम हुआ, इसमें 4 कम हुआ। 19 से देखिए 14 हो गया, इसमें कितना कम हुआ, तो 19 से 14 इसमें 5 कम हुआ। तो अब देखिए यहाँ पर कितना कम होगा, तो पहले 3 कम हुआ, फिर 4 कम हुआ, फिर 5 कम हुआ, यानी आगे कितना कम होगा, 6 कम होगा, क्योंकि 3 4 5 6 संख्या बढ़ रही। पहले 3 कम, फिर 4 कम, फिर 5 कम, यानी फिर 6 कम होगा। तो 14 में से 6 को कम करेंगे कितना बनेगा, 8 बनेगा। 8 6 14 होता है, तो यहाँ पर 8 बनेगा। तो 8 पर कौन सा लेटर आएगा, 8 पर आएगा दोस्तों एच। 14 में से 6 को कम करेंगे तो 8 आएगा, और 8 पर आता है एच। एच किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही एच लिखा गया है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है आराम से। अब देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि विद्यार्थी, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी। तो यहाँ पर ये 3 शब्द दिए गए हैं, और इन्हीं 3 शब्दों के लिए ये 3 गोले बने हुए हैं, और इनमें बताना है कि ये आपस में किस तरीके से संबंधित हैं। तो देखेंगे विद्यार्थी, खिलाड़ी और क्रिकेट खिलाड़ी। तो यहाँ पर हम देखें तो क्रिकेट खिलाड़ी, तो क्रिकेट खिलाड़ी हो या कबड्डी खिलाड़ी हो या कोई भी खिलाड़ी हो, वे खिलाड़ी के अंतर्गत ही आएंगे, क्योंकि वे सभी क्या हैं, खिलाड़ी हैं। तो एक गोला हम बनाएंगे खिलाड़ी के लिए। तो ये मान लिया हमने कि ये खिलाड़ी के लिए गोला है, ये खिलाड़ी के लिए गोला बना हुआ है। और ये क्रिकेट खिलाड़ी, तो ये जो खिलाड़ी है और क्रिकेट खिलाड़ी भी क्या होते हैं, वे भी खिलाड़ी ही होते हैं। तो ये सभी क्रिकेट खिलाड़ी क्या हैं, खिलाड़ी हैं, तो वे खिलाड़ी के अंदर आ जाएंगे। ये क्या है, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं। सभी क्रिकेट खिलाड़ी क्या हैं, खिलाड़ी हैं, तो वे खिलाड़ी के अंदर आ जाएंगे। अब देखिए विद्यार्थी, तो यहाँ पर देखेंगे तो कुछ क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी भी होंगे, कुछ क्रिकेट खिलाड़ी विद्यार्थी हैं और कुछ खिलाड़ी भी विद्यार्थी होंगे। तो ये जो बनेगा हमारा इस तरीके से बनेगा, ये होगा विद्यार्थी का। तो देखिए कुछ विद्यार्थी क्या होंगे, क्रिकेट खिलाड़ी भी होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो हमारा डायग्राम बनेगा, तो कुछ हिस्सा इसका अंदर काटेगा। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, तो डी वाला देखेंगे, सेम यही बन रहा है कि एक तो खिलाड़ी हो गया ऊपर का, और बीच का क्रिकेट खिलाड़ी हो गया, और यहाँ पर जो बाहर बिल्कुल है वह क्या हो गया, वह विद्यार्थी का हो गया। तो इस तरीके से इस डायग्राम को हमें बनाना था। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा, और किसी भी तरीके का संबंध होगा तो आप वहाँ पर आसानी से इस संबंध को बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पर हमें बताना है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर बताएंगे कौन सी संख्या आएगी। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक तरीका आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आपको इस तरीके से लुप्त सीरीज का ये लुप्त मिसिंग नंबर्स का ये क्वेश्चन मिले, तो आपको सबसे पहले बड़े नंबर्स को देखना है कि बड़े नंबर्स किस साइड हैं। तो आप ध्यान देंगे तो आपको इधर मिलेगा 11 17 19, इधर बड़े नंबर्स हैं। यानी अब हमें क्या करना है कि इन दो संख्याओं को कुछ इस तरीके से मिलाकर हमें 11 बनाना है, उसी प्रकार से इन दोनों को मिलाकर 17 बनाना है, और उसी प्रकार से 3 और 4 को मिलाकर 19 बनाना है। तो चलिए देखेंगे कि किस तरीके से ये बनाए जाएंगे। तो यहाँ पर 2 और 3 से हमें 11 बनाना है। तो अगर हम 2 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, और ये हो गया 6। अब 6 में हम कितना जोड़ेंगे, तो 5 जोड़ेंगे तो 11 बन जाएगा। अब इसी तरीके से इसमें भी होना चाहिए। तो 4 3 12 गुणा करेंगे तो 12 बनेगा, 4 3 12 हो जाएगा। तो 12, यहाँ पर 5 जोड़ा था तो यहाँ पर 5 जोड़ेंगे तो 12 5 17 हो जाएगा, पर यहाँ पर 19 लिखा है, यानी ये तरीका तो हमारा गलत है। इस तरीके से नहीं आ रहा, कोई दूसरा तरीका चेक करते हैं। तो आपको यहाँ पर सोचना है। अब यहाँ जो हमने पिछली तरीका किया था उसका मतलब नहीं कि वो तरीका आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं लगेगा, बहुत से क्वेश्चन उसी तरीके से बनेंगे। तो आप
जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही यहाँ पर आप तरीके को सीखेंगे। तो हमने क्या किया कि 3 का स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 तियाँ 9 हो जाएगा। अब इसमें हम इस 2 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो ये बन गया हमारा 11। अब यही तरीका इसमें देखेंगे, तो बीच वाली संख्या का हमने स्क्वायर किया था यहाँ पर 3 का, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 का 2 बार गुना 16 हो जाएगा। अब इस 16 में इस 3 को जोड़ देंगे जैसा हमने इस 2 को जोड़ा था, तो 16 + 3 यानी 6 3 9 19, तो यहाँ पर 19 बन रहा है। यानी ये तरीका हमारा बिल्कुल सही है कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या को जोड़ना है। तो उसी तरीके से अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि बीच वाली संख्या का स्क्वायर करके इस संख्या को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो बीच की संख्या हमने मान ली है x है, यहाँ पर प्रश्नवाचक के स्थान पर x है, इसका स्क्वायर करके पहली संख्या को हमें जोड़ना है और बराबर कितना आएगा, 17। अब देखेंगे x स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो ये एक इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, तो 17 में से 1 घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। अब देखिए x बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर संख्या है तो इधर जाकर रूट लग जाएगा, यानी ये रूट में 16 हो जाएगा। तो रूट 16 रूट कितना होता है, 4 होता है, रूट 16 का मान 4 होता है। तो यहाँ पर 4 हमारा इसका आंसर आएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 4 रखा जाएगा। या आप यक्स अगर आप यहाँ पर नहीं मानना चाहते हैं तो आप ऑप्शन से उठा कर रख सकते हैं कि पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 चौक 16 बनेगा, 16 में 1 जोड़ देंगे तो 17 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं आप। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। अब उसी तरीके से ये लेटर्स एनालॉजी है, तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से, ये सब आपका जो यहाँ पर लेटर्स वाले क्वेश्चन है, इन सभी के लिए प्लेस वैल्यू आपको याद होना चाहिए कि कौन सा लेटर्स कौन से स्थान पर आता है। तो आर आता है 18 से 23 हो गया, यानी 8 5 13 प्लस का 5 हुआ इसमें। पी हो गया 16 से 21, 16 से 21 बनाने के लिए इसमें भी प्लस 5 हुआ। डी हो गया 4 से 9, तो इसमें भी प्लस 5 हुआ, यानी सभी लेटर्स में प्लस 5 हो रहा है। तो अब हम आगे देखेंगे किस में प्लस 5 हो रहा है। देखिए एल से सी हुआ, क्या प्लस 5 हुआ, एल होता है 12 पर, सी होता है 3 पर, ये ऑप्शन से नहीं होगा, सब में प्लस 5 होना चाहिए। यक्स होता है 24 पर, यू होता है 21 पर, इसमें भी प्लस 5 नहीं है। बी होता है दोस्तों यहाँ पर 2 पर, ओ होता है 15 पर, इसमें भी प्लस 5 नहीं है। यहाँ पर देखेंगे एक्स होता है 24 पर, सी होता है 3 पर, तो 24 और 2 26 हो जाएगा और बचेगा 3, 3 पर सी है, ये हमारा बैठ रहा है। वाई होता है 25 पर, डी होता है 4 पर, तो 25 1 26 हो जाएगा, बचेगा 4 और यहाँ पर 4 के लिए डी लिखा गया है। एम होता है दोस्तों 13 पर, 13 5 18, यानी इन सभी में क्या हुआ है, प्लस 5 हुआ है। तो डी वाला हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को चेक करना है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को हम करेंगे। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएंगे, और आपका कोई सजेशन हो, कोई सुझाव हो, कोई प्रश्न और ऐड करना तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।